देख लूंगा। शेट्टी, शेट्टी चल क्या रहा है ये? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पता तो लगाना पड़ेगा, वरना तो ये पता है मैं तो हमारा क्या करेगा। वैसे भी हमारे आदमी तो इसके डिपार्टमेंट में है ना, तो हमें कैसे नहीं पता चला इस मिशन के बारे में। तू भी कम आरामी नहीं है, मुझे तो लगता है तू भी मिला हुआ है। शेट्टी औकात में रहे। ठीक है मैं जा रहा हूँ, तू देखते रहियो, पता लगा कौन है और कहाँ से आया है। हाँ भाई, ठीक है। और हाँ, इतना तो पक्का ही पुलिस वाला नहीं है, तो बच के हुआ। ठीक है, एक नाम बता रहा हूँ, विक्रांत। उसकी कुंडली निकाल अभी के अभी। ओके बॉस। सर आप जल्दी वहां से निकलिए। ठीक है, तू जानता है ना मैं कौन हूँ। सर ये टाइम सवाल जवाब का नहीं है, आप जल्दी वहां से निकलो। अबे ये है कौन साला? वैसे भी ये मेरे इलाके में कैद है। सर वो आपकी कैद में नहीं। पर ये तो हाँ तारे गिरे भारी पड़े दुश्मन सारे मेरे कदमों की धूल, मेरे कदमों की धूल। हाँ आ गया वापस तूफान मिटाने इन चूजों की चुल, चूजों की चुल। मिलना ना मुझे रास्ते के ना कि तेरी कमी जाएगी पसीज। मेरे आगे झुक गए देख बड़े बड़े नीच, जा पूछ ले जमाने से मेरी उतनी है रीच। हाँ तारे गिरे भारी पड़े दुश्मन सारे मेरे कदमों की धूल, मेरे कदमों की धूल। हाँ आ गया वापस तूफान मिटाने इन चूजों की चुल, चूजों की चुल।
सर क्या हुआ सर? कुछ नहीं। चीफ चीफ कहाँ? ऑफिस में है सर। ये जो मतलब जो इशू है हमारा, इस वाले केस का क्या क्या चल रहा है बेंगलोर में? सर इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हेलो करण सर। विक्रांत विक्रांत सर जोरावर आ गया है। ठीक है, आ रहा हूँ। विक्रांत मुझे तो लगता है सर वो पागल हो गया है, और जब से आया है विक्रांत विक्रांत कहे जा रहा है। एक और बात सर, शायद हम शैतान को खो चुके हैं। शिट्टी मारा गया, विक्रांत ने शिट्टी को मार डाला। ऐसे भी उसका मरना तय था, हमारे किसी काम का भी नहीं था। पर मैंने तुम्हें उसके साथ इसलिए नहीं भेजा था कि तुम मेरे सामने खाली हाथ आ जाओ। विक्रांत विक्रांत को तो अंदाजा भी नहीं है उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसको तो मैं वो मौत दूंगा कि उसकी रूह भी रिहाई मांगी। विक्रांत को छूने की कोई हिम्मत भी मत करना, उसको तो सिर्फ मैं ही मारूंगा। और हाँ, मैं खाली हाथ नहीं आया। ये लो तुम्हारा हाथ। इन बाला, शैतान घर आ चुका है।
कैसे हो? ठीक हो सर? और क्या रहा? सॉरी सर, मैं माल नहीं बचा पाया। कोई बात नहीं, तुम तो सेफ हो, तुम ठीक हो ना? जी सर, लेकिन सर मैं इतना श्योर हूँ कि वो माल हमारे पास नहीं है तो उनके पास भी नहीं है। मतलब तुम ऐसे कैसे श्योर हो? मतलब ये सर कि जब वो मेरे को टॉर्चर कर रहे थे तो मेरे को मारते मारते माल के बारे में पूछ रहे थे। ओ, पर सर एक बात और, वो माल से ज्यादा किसी चिप को लेकर परेशान थे। चिप? कैसी चिप? वो तो मुझे नहीं पता सर, पर मेरे को इतना भरोसा है वो किसी गलत हाथ में चली गई तो पूरे देश को नुकसान हो सकता है। ओ, ऐसी। कोई बात नहीं, डोंट वरी। सर शेट्टी को तो मैंने मार दिया है, पर रॉय वहां से फरार है। गुड, कोई बात नहीं, डोंट वरी। आदित्य, इस शेट्टी को मार के विक्रांत ने इस केस को 50% तो सॉल्व कर दिया। अब रहा ये रॉय, इस चूहे को भी इसके दिल से बाहर निकालना है, क्योंकि एक बात तो तय है कि ये अब आसानी से चुप बैठने वाले तो लोग नहीं हैं। ये कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे ये हमारी पकड़ में आए, और इनको इनके दिल से निकाल कर इनको वहीं खत्म करना है जिससे इस पूरे सिंडिकेट को खत्म किया जा सके। खैर, एक काम करो, तुम इमीडिएटली पूरी टीम को इन्फॉर्म करो और मीटिंग के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल में इनको तुरंत आने को बोलो। इज दैट क्लियर? सर मैं भी आपके साथ नहीं चलता हूं। विक्रांत, यू विल हैव टू टेक रेस्ट। तुम्हें अभी रेस्ट की आवश्यकता है और इस देश को तुम्हारे जैसे जाबाजों की बहुत जरूरत है, तो तुम्हें अभी आराम करना चाहिए, जल्दी ठीक हो और देन तुम हमें ज्वाइन करोगे। नहीं सर, जब तक आप जैसे चीफ हमारे डिपार्टमेंट में हैं तो कोई भी दुश्मन हमारी देश की तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता। अगर किसी ने आंख उठा के देखा तो ये विक्रांत उसकी आंखें नोच लेगा। एक्सीलेंट विक्रांत, तुम्हारा ये जज्बा ही हमारे इस डिपार्टमेंट की शान है, और मैं चाहता हूं कि तुम जल्दी रिकवर करो और आके अपनी टीम को ज्वाइन करो। तुम्हारी टीम तुम्हारा वेट कर रही है। गुड लक। जय हिंद सर। जय हिंद। सिट डाउन एवरीवन। मैं समझ सकता हूं आज की इस मीटिंग को लेके आप लोगों के दिमाग में काफी सवाल होंगे, लेकिन ना तो ऐसी सिचुएशन है और ना ही मेरे पास इतना समय है कि मैं आप लोगों के सवालों का जवाब दे सकूं। आज की इस मीटिंग का मेन एजेंडा है देश में बढ़ रही ड्रग डीलिंग, जिसको न सिर्फ हमें क्रैक करना है बल्कि इसमें जुड़े हुए लोगों को जो इस देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, उनके अंजाम तक पहुंचाना। अब मैं आप लोगों के सामने इस रैकेट से जुड़े हुए कुछ चेहरे रखने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा। इस रैकेट का सबसे पहला चेहरा है रॉय। रॉय की शुरुआत मुंबई की गलियों से शू पॉलिश करते हुए हुई है। उसके बाद 12 साल की उम्र में रॉय अपने स्कूल बैग में किताबों की जगह ड्रग्स रखकर यहां वहां सप्लाई करता हुआ देखा गया। आज की बात की जाए तो रॉय का नाम इस देश के टॉप मोस्ट ड्रग डीलर्स में से एक है। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इंडिया में अब तक जितनी भी डील हुई हैं उनमें से मैक्सिमम में रॉय का नाम सामने आया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे पास रॉय के खिलाफ अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इस रैकेट का दूसरा चेहरा है शेट्टी। वैसे तो शेट्टी का मेन काम वेपन डीलिंग है, लेकिन खुफिया सूत्रों की माने तो पिछले कई दिनों से शेट्टी का इंटरेस्ट ड्रग डीलिंग में बढ़ गया है। इंफॉर्मेशन यहां तक है कि शेट्टी किंग का खास आता है। सर Yes? अभी किंग कौन है? किंग, मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं कि आप लोगों के जहन में सभी के में एक सवाल होगा कि मैंने किंग के सामने क्वेश्चन मार्क क्यों छोड़ा हुआ है। दरअसल किंग का ना तो कोई चेहरा है ना उसका कोई पता है। किंग हवा की तरह है कि जैसे हवाओं को ना तो छुआ जा सकता है ना देखा जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ठीक वैसे ही किंग को अभी तक किसी ने नहीं देखा। देश में जितने भी बड़े पैमाने पर गैर कानूनी काम, जिनमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग, किडनैपिंग, वेपन डीलिंग, ड्रग डीलिंग और भी न जाने कितने कारनामे हैं, गुनाह हैं जो इस किंग के सरपरस्ती में हो रहे हैं। काफी सालों से
मैं और मेरी टीम किंग को लेके लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है कि किंग की पहचान तो दूर, हम आज तक किंग का असली नाम तक नहीं जान पाए। ये है मेहता ब्रदर्स, मेहता इंडस्ट्रीज के दो वारिस, राज मेहता, जिसके पास इस कंपनी के 75% शेयर्स हैं। साथ ही ये एक चिल्ड्रन वेलफेयर के लिए एक एनजीओ चलाता है, जिसमें अब तक लाखों बच्चों को नई जिंदगी देने का काम इसके एनजीओ ने किया है। यह है मेहता कंपनीज का दूसरा पार्टनर, करण मेहता। कहने को करण मेहता इस कंपनी में पार्टनर है, लेकिन इसके भाई ने इसकी हरकतों की और इसकी अय्याश प्रवृत्ति के चलते इसको महज 5% का हिस्सेदार बनाया, जिसको लेकर करण अपने बड़े भाई राज से इस कदर जेलस फील करता है। इस कंपनी को टेक ओवर करने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। सर यस सर, आप मेहताज के बारे में हमें क्यों बता रहे हैं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मजाक करने बैठा हूं मैं यहां। सॉरी सर। पेशेंस नाम की कोई चीज नहीं है, इडियट। हमारी इंटेलिजेंस के मुताबिक करण मेहता किसी नंबर पर लगातार कॉल कर रहा है। आपको जान के हैरानी होगी कि जिस नंबर पे करण लगातार कॉल कर रहा है वो नंबर है रॉय का। यानी करण रॉय के जरिए कोई बड़ी डील करने जा रहा है, और जिससे वो डील करने जा रहा है वो है बाला स्वामी उर्फ बाला। शुरुआत के दिनों में बाला इलेक्शन के समय पॉलिटिशियंस के लिए पैसे बांटकर वोट खरीदने का काम करता था, जिसके चलते ये कुछ पॉलिटिशियंस का चहेता बनता गया। आज इस वजह से बाला की रूलिंग पार्टी में एक बहुत अच्छी इमेज है, बहुत अच्छी पकड़ है। बाला ने करण के साथ एक ड्रग्स की एक डील फाइनल की थी, जिसमें ये डील रॉय और शेट्टी के बीच में होनी थी। इंटेलिजेंस को मिली रिपोर्ट के अनुसार हमें इस डील का पता चल गया, जिसके लिए मैंने अपने सबसे काबिल ऑफिसर विक्रांत को इस डील को क्रैक करने के लिए भेजा था। मैंने उसको बता के भेजा था कि विक्रांत वहां पहुंचे और शेट्टी से पहले उस माल को रॉय के साथ डील करके अपने कब्जे में ले ले। पर इस ऑपरेशन में विक्रांत पकड़ा गया। हालांकि विक्रांत को जहां रखा गया था, विक्रांत अपनी समझदारी से न सिर्फ वहां से बच के निकल आया, बल्कि उसने शेट्टी को भी मार दिया। इसके बाद जब मैंने विक्रांत से पूछताछ की तो विक्रांत ने एक खास चीज नोटिस कराई कि दरअसल ये जो डील थी ये ड्रग्स की नहीं, ये किसी ऐसी चिप की डील थी जो इस देश के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। अगर ये गलत हाथों में पहुंचती है तो हमारे देश को इससे खतरा हो सकता है। हाँ, रॉय इस सब में बच के निकल गया। सर यस, अब हम ये रॉय को कैसे पकड़ेंगे? रॉय को पकड़ने का एक तरीका है। दरअसल रॉय मां दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त है, और जो ऑफिशियल रिपोर्ट मेरे पास है उसके मुताबिक रॉय दुबई में होने वाले दुर्गा पूजा में जरूर शामिल होगा। हम लोगों के पास रॉय को दबोचने का ये आखिरी मौका है, और इस काम के लिए आदित्य, मैं तुम्हें अपॉइंट कर रहा हूं। इमीडिएटली अपनी एक टीम तैयार करो और इस मिशन को अंजाम दो। ये तुम्हारे पास और डिपार्टमेंट के पास आखिरी मौका। ओके सर। वन मोर थिंग, सोनिया और रितिका, आप आदित्य की टीम में रहेंगे आप, और आदित्य को असिस्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, मीटिंग सॉल्व।
बॉयज बी रेडी। बॉयज आज मुझे एक भी गलती नहीं चाहिए। सर, रॉय की लोकेशन महादेव चौक पर ट्रैक हो रही है। ये क्या हो रहा है? व्हाट हैपन? सर, रॉय की लोकेशन अचानक 1 किलोमीटर दूर ट्रैक हो रही है। लगता है रॉय की लोकेशन कोई बार बार रिफ्रेश कर रहा है। लगता है हमारे अलावा रॉय को पकड़ने के लिए कोई और भी आ चुका है। सभी अलर्ट रहो, यहाँ हमारे अलावा और भी मेहमान हैं। सर, मुझे रॉय की ओरिजिनल लोकेशन मिल गई है। कहाँ पर है? लो, लग गया जैकपॉट। सर, रॉय आ गया, जस्ट अपने सामने देखिए। बॉयज मूव नाउ, रॉय हमारे सामने है। सोनिया, ये रॉय अचानक से कहाँ गायब हो गया? शिट, अब ये कहाँ चला गया? इसकी लोकेशन भी ट्रैक नहीं हो रही है। सर, आई एम सॉरी टू से, पर हम रॉय को एक और बार खो चुके हैं। आज की बड़ी खबर, मेहताज कंपनी के शेयर होल्ड्स लगभग 70% नीचे गिरे और गिरते ही जा रहे हैं। क्या आज का दिन मेहताज कंपनी के लिए काला दिन साबित हो जाएगा? इसी के साथ हमें मिली है एक और चौंका देने वाली खबर कि राज मेहता हुए हार्ट अटैक का शिकार। शायद वो इस सदमे को सहन नहीं कर सके। ए रुद्रा, कैसा है मेरे भाई? और आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? हाँ बैठ, समझाता हूँ। बैठ बैठ, परेशान ना हो, बैठ आराम से। ये देख, शहर का सबसे आलीशान होटल सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए। शहर की सबसे शानदार पार्टी सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए। मैंने बोल दिया आपने लोगों को कि मेरा भाई और मेरा पार्टनर आ रहा है, उसकी खिदमत में कोई कमी न रह जाए। ये देख रुद्राक्ष, जब से मैंने इसको धारण किया है तब से मेरे पास ना तो सुकून की कमी है ना पावर की। जब ये रुद्राक्ष मुझे इतने फायदे दे सकता है तो अगर ये रुद्रा साथ आ जाए तो हम क्या नहीं कर सकते। करण, तू जानता भी तो क्या बोल रहा है? हाँ मैं जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। ये बात जितनी मेरे लिए फायदेमंद है उससे कई ज्यादा तेरे लिए फायदेमंद है। ये सोच, तूने बाला जैसे इंसान की कितने सालों वफादारी की। बाला जो तुझसे कहता तू उसका कुत्तों की तरह पालन करता। क्या मिला तुझे? सिर्फ एक वफादारी का पट्टा। नजर घुमा के देख, ये पट्टा तो मेरे यार कुत्ते के गले में पड़ा हुआ है। कर अपनी हद में रह, वरना यही कुत्ते वाला पट्टा ना तेरे गले में डाल दूंगा। और सुन, तुझे पता तेरी प्रॉब्लम क्या है? मुझे कुत्ते और शेर का फर्क नहीं पता। रुद्रा भाई शांत हो और सुकून से मेरी बात सुन। बैठ। तू चाहता क्या कर? पहले शांत हो और मेरी बात ध्यान से सुन। मैं चाहता हूँ कि तू किसी के नीचे काम ना करे। मतलब? मैं ये चाहता हूँ कि हम दोनों पार्टनर हो जाएं 50-50। वो कैसे? वो ऐसे कि पहले हमें बाला को खत्म करना होगा, फिर बाला को मारकर उस शैतान को हासिल करना होगा। तेरा दिमाग खराब हो गया? तू अच्छे से जानता है मेरा जवाब क्या हो। रुद्रा, तू जानता नहीं है कि बाला की जो असली ताकत है वो है शैतान, और इस शैतान की पावर ये है
जिस कंपनी को हासिल करने के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, इस शैतान ने मुझे वो एक झटके में दिला दी। शायद तो ही बाला को जानता नहीं है। और तू मुझे नहीं जानता, और जान पहचान तो चल होती रहेगी बाद में। मैं केवल तेरा जवाब जानना चाहता हूँ। चल तो फिर डील कैंसिल। और वैसे भी डील कैंसिल करने में मेरे को मजा तो आने का, फिर भी मैं तेरे सामने एक ऑप्शन और रखता हूँ, या तो मेरा साथ या फिर तेरी मौत। मृत्यु जीवन का वो कड़वा सत्य है जिसको सबको स्वीकार करना पड़ता है। जब जब जो जो होना है तब तब सो होता है। शायद गलती ये मेरी ही थी तो मैं तुझसे शरीफ बाला कृष्ण बन के मिला। अगर बाला बन के मिला होता ना तो ये गलती कभी नहीं करती। बाला भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाला भाई प्लीज मुझे माफ कर दो बाला भाई। जानता है करण, इंसान की सबसे बड़ी गलती यही है कि वह सामने वाले को बिना जाने पहचाने मूर्ख समझता है, और जो गलती रावण ने की। तू रावण का बहुत बड़ा भक्त है ना, चल तुझे उसी की तरह दहन करता हूं। रावण के आतंक का जब उठता भारी शोर, भ्रम के काले बादल जब छाते हैं घनघोर, काल चक्र का पहिया फिर घूमता चारों ओर, सत्यमेव का सूरज फिर लाता है नई भोर।